बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और शीतकालीन सत्र के शुरू होने के लेकर के राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्र के दौरान पटना में बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आसपास विशिष्ट मांगों पर प्रतिबंध लागू रहेगा और कुछ सरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और अधिकृत लोगों को इससे छूट दी गई है। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सुरक्षा में 800 जवान तैनात किए गए हैं और सत्र के दौरान पहले विधायकों का शपथ होगा और फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। यानी कि ये शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण। देखिए, शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में ये दिन काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि नए विधायक जो चुन करके आए हैं वे सभी अपना शपथ लेंगे। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधायकों का शपथ और इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कल से बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत पटना में 1 तारीख से लेकर के 5 दिसंबर तक बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। और अगर बात करें तो सभी धरना एक साथ, काफी लोगों का एक जगहों पर जुटान, इन सभी चीजों पर प्रतिबंध रहेगा बीएनएस की धारा 163 के तहत। सत्र की सुरक्षा में 800 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। सत्र की शुरुआत नए विधायकों के शपथ के साथ होगी। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कल से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 तारीख से 5 तारीख तक आहूत किया गया है और इस दौरान अगर बात करें तो पूरे पटना में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में सबसे पहले सत्र के दौरान अगर बात करें तो विधायकों का शपथ होगा और उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, लगभग 800 जवानों की तैनाती की जा रही है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए कल से बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होगा वो शुरू हो जाएगा और 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये जो शीतकालीन सत्र होगा वो चलेगा और कल से ही इस सत्र की शुरुआत होगी। और ऐसे में देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 800 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो काफी संख्या में मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। पुलिस बल की काफी संख्या में तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो माननीय जो पहुंचेंगे, जो विधायक पहुंचेंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। और जब कल से सत्र का शुरुआत होगा तब कल जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे, सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, उन तमाम विधायकों का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद शपथ लेने के बाद फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उसे पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उनको चुना जाएगा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होना है। लेकिन अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की काफ़ी पुख्ता इंतजाम की गई है। वहीं देखिए, जिस तरह जब शीतकालीन सत्र चलता है या और भी जब भी कोई सत्र चलता है तो जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे में पटना का जो गर्दनी बाग धरना स्थल है वो आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए चिन्हित किया गया है। तो जो साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा हिदायत दिया गया है कि जो लोग भी प्रदर्शन करने पहुंचेंगे, अपनी मांगों को लेकर पहुंचेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो अनुमति है वो धरना स्थल यानी कि गर्दनी बाग का ही दिया गया है। साथ ही साथ विधानसभा कैंपस जो है, जो परिसर है, उससे कैंपस के बाहर 163 धारा लगाई गई है और 500 मीटर के रेडियस में पुलिस बल भी तैनाती की गई है। और वहाँ पर कोई भी अगर 4 से 5 की संख्या में पहुँचता है तो तुरंत पुलिस उन लोगों से जाँच पड़ताल कर देगी, पूछताछ करेगी। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया और जगह जगह पर पुलिस स्टॉपेज भी बनाए गए हैं और 800 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और कल से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुरुआत भी होना है। सुनल।
बिल्कुल रोहित, देखिए ये तो होगा इस सुरक्षा व्यवस्था की बात कि क्या कुछ प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम रणनीतियों की बात करें तो देखिए अपनी अपनी रणनीतियां हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र विधानसभा चुनाव के बाद जो अब आहूत किया जा रहा है, और ऐसे में तमाम पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियां हैं। एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि एनडीए अपनी रणनीति को लेकर के पुख्ता इंतजाम के साथ जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में पेंच अभी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बैठक बुलाई थी, ये बैठक कई मायनों में अहम भी मानी जा रही थी। इस बैठक में क्या कुछ रणनीतियां बन पाई, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, कोई अपडेट्स? देखिए जी, बिल्कुल नए सरकार के गठन के बाद ये पहला जो सत्र होगा ये शीतकालीन सत्र है। और देखिए इस सत्र में हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का ही ये सत्र है। लेकिन अगर बात किया जाए तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से सदन में जो आम जनता का जो मुद्दा होगा, जो आम लोगों का जो मुद्दा होगा, उस मुद्दे को रखना है। और वहीं अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी कल महागठबंधन की तरफ से भी कल एक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने तमाम महागठबंधन के जीते हुए जो भी विधायक हैं, 35 जो विधायक हैं, उन तमाम विधायकों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कल टास्क भी दिए हैं। तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव एकजुट करने में लगे हुए, उन लोगों को ताकत दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग की संख्या बल भले ही कम हुई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से मजबूत है। और जो जनहित का मुद्दा होगा, जो बिहार से का जो मुद्दा होगा, जो लोगों का मुद्दा होगा, उस मुद्दे को किस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों को पहुंचना है, किस तरीके से संघर्ष करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अपने सभी विधायकों को, यानी कि महागठबंधन के तमाम जो 35 विधायक थे, उन सभी विधायकों को तेजस्वी यादव ने कल हिदायत दिया है, सभी लोगों को बताया है। और तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि संख्या बल कम है तो उनके जो विधायक हैं वो कमजोर पड़ जाए, क्योंकि 2020 की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विपक्ष की संख्या थी, कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हावी होते नजर आ रहा था। वो चाहे कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष लगातार हावी था। तो ऐसे में इस बार संख्या बल की बात करें तो संख्या बल इस बार काफ़ी कम है। इस बार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें तो जो 35 सीटें जीत पाई है, तो संख्या बल भी कम है। और ऐसे में तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों को कल टास्क दिए हैं, सभी लोगों को कल मजबूती दी है कि पूरी तरीके से एकजुट रहना है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहते नजर आए कि जनता का जो आधार, जो वोट बैंक है, वो हम लोगों के साथ है। जनता का जो जनाधार था वो हम लोगों को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जनादेश की चोरी हुई है। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों तरफ से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन सवाल जवाब इस सत्र में नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय काफी कम है। आपने कि देखिए संख्या बल इस बार जरूर कम है, लेकिन ऐसे में विपक्ष का भी साफ तौर पर यही कहना है कि हम संख्या बल के हिसाब से इस बार नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष का होने का काम करेंगे और सरकार की हर गतिविधियों पर, हर वादों को पूरा करवाने का काम किया जाएगा। तो ये विपक्ष की ओर से अपने दावे, अपने वादे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि चूंकि कार्य दिवस काफी कम है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ इस शीतकालीन सत्र में निकल करके सामने आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।